हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2022 का पेपर जो कि 8 जुलाई को हुआ था 3 शिफ्ट में। यानी कि उस दिन टोटल 3 पेपर हुए थे, एक पहले शिफ्ट में, एक दूसरी शिफ्ट में और एक तीसरी शिफ्ट में। इन तीनों शिफ्ट के अंदर इंग्लिश सेक्शन के अंदर जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सिनोनिम का मतलब क्या होता है। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। आपने हिंदी व्याकरण में अक्सर पढ़े होंगे ये पर्यायवाची शब्द। अब ये पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं? यानी कि शब्द एक है लेकिन उसके नाम बहुत सारे हैं, हम उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं और सब नामों का मतलब एक ही निकलता है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में उसे हम कहते हैं सिनोनिम्स। एक और होता है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द। अब ये विलोम शब्द क्या होते हैं? एक शब्द का बिल्कुल उल्टा मतलब, उसे हम लोग कहते हैं विलोम शब्द। जैसे गुड, गुड का उल्टा हो गया बैड, तो ये क्या है? आपस में एंटोनिम्स हैं। गुड का एंटोनिम बैड हो गया या बैड का एंटोनिम गुड हो गया। ठीक है, तो इन तीनों शिफ्ट के अंदर जितने भी सिनोनिम्स एंटोनिम आए हैं वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी कि आपको एक वर्ड मिलेगा और उसके आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं 4 ऑप्शन में से आपको सिमिलर वर्ड यानी कि करेक्ट सिनोनिम पे टिक लगाना है। बिल्कुल मिलता जुलता शब्द आपको टिक लगाना है वहाँ पे। तो देखिए पहला वर्ड है हमारा कैलस। कैलस का अगर आप हिंदी में मतलब देखें तो बनता है कठोर। एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर आपका टोटली इंग्लिश में आता है, वहाँ पर आपको ऐसे हिंदी में नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए दिया हुआ है। तो पेपर आपका टोटली आता है बिल्कुल इंग्लिश में। ठीक है, आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। तो देखिए कैलस का मतलब होता है कठोर। ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। देखिए लास्ट ऑप्शन है हमारा ह्यूमेन। ह्यूमेन का मतलब होता है दयालु। अब जो कठोर होता है वो दयालु नहीं होता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद लार्ज। लार्ज मतलब होता है बड़ा। बड़ा और कठोर में कोई मेल बन रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए प्रॉब्लमेटिक। इसका मतलब होता है समस्यात्मक। क्या समस्यात्मक और कठोर का कोई मेल बन रहा है? तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दय। जो कठोर होता है वही निर्दय होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ब्रूटल। कैलस और ब्रूटल दोनों आपस में सिनोनिम है, सिमिलर वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला हमारा वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक का मतलब होता है जलाने वाला। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है हमारा एसिडिक, मतलब खट्टा। दूसरा ऑप्शन है हमारा फोटोजेनिक, मतलब प्रकाशजनक। तीसरा ऑप्शन है हमारा बेसिक, मतलब बुनियादी। और चौथा ऑप्शन है हमारा सूथिंग, मतलब सुखदायक। अब देखिए जो चीज़ जलाती है वो कभी सुख नहीं देती है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए बेसिक। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी। अब बुनियादी और जलाने वाला में कोई मेल बन रहा है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अगला देखिए फोटोजेनिक। फोटोजेनिक का मतलब होता है प्रकाशजनक। प्रकाशजनक और जलाने वाले में कोई मेल बनना है? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है यहाँ पे एसिड। एसिड का मतलब होता है, अगर हिंदी में हम देखें, उसका मतलब होता है तेजाब। अब तेजाब के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहला कि इसका जो टेस्ट होता है वो होता है खट्टा। इसका जो टेस्ट होता है वो होता है खट्टा। ठीक है, यानी कि सोर। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है जलाने वाली। अगर आप इसको अपनी स्किन पे डालेंगे तो आपकी स्किन को जला देगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये रही खट्टा वाली और दूसरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई जलाने वाला। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एसिडिक। कॉस्टिक और एसिडिक दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऑप्शन वर्ड थर्ड, इंटरवेन। इंटरवेन का मतलब होता है बीच में आना। ठीक है, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा एम्बॉडी। एम्बॉडी का मतलब होता है अवतार लेना। अब अवतार लेना और बीच में आने का कोई मेल बनना है, तो ये ऑप्शन नहीं, गलत हो गया। उसके बाद देखिए कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। बीच में आना और जोड़ना, कोई मेल नहीं बन रहा इसका, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखिए कोलेसीन मतलब संगठित होना। बीच में आना और संगठित होना का कोई मेल नहीं बनना। अब देखिए आर्बिट्रेट का मतलब होता है पंचायत करना, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है मनहूस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित। अब जो चीज़ मनहूस होती है, क्या कभी वो उचित होती है? नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए सेंटरी मतलब पवित्र। जो चीज़ मनहूस होती है वो कभी पवित्र नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद प्लीजेंट। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद। सुखद यानी कि खुशी। तो जो चीज़ मनहूस होती है वो कभी आपको सुख देगी, कभी आपको खुशी देगी? नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इविल। इविल का मतलब होता है बुराई। जो चीज़ मतलब जो चीज़ बुरा होती है ना, जो चीज़ मतलब गलत होती है वही मनहूस भी होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, इविल। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा कॉन्सीड। कॉन्सीड का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो ये इसका क्या हो गया? एंटोनिम, विलोम शब्द है, बिल्कुल उल्टा मतलब। लेकिन हमसे पूछा गया है सिनोनिम, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखिए परमिट। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना। उसके बाद देखिए डिनाई। डिनाई का मतलब होता है मुकरना, किसी चीज़ के लिए मना कर देना। उसके बाद देखिए फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब होता है मोहित करना, मतलब किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट करना। तो देखिए फैसिनेट, मोहित करना का भी कोई मेल नहीं बनना, मुकरना इसका भी कोई मेल नहीं बन रहा, और अस्वीकार करना इसके तो आपका बिल्कुल ही मेल नहीं खा रहा, तो ये एंटोनिम हो गया। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, परमिट। कंसीड बोलें या परमिट बोलें, दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। पहला ऑप्शन है हमारा रेसिस्ट, मतलब प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करने का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट मिल गया हमें, लेकिन हमें बाकी की ऑप्शन भी पढ़ने होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पहला ही ऑप्शन मिल गया उस पर टिक लगा दो। आपको चारों ऑप्शन पढ़ें, चारों ऑप्शन का मतलब समझें, और जो आपको बेस्ट लगे उस पर टिक लगाना है। ठीक है, देखिए पहला दूसरा ऑप्शन है हमारा एसेंट। एसेंट का मतलब होता है अनुमति। विरोध करना और अनुमति में कोई मेल नहीं बन रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है मंजूर करना, नहीं इसका भी कोई मेल नहीं बन रहा। उसके बाद पर्क। पर्क मतलब ऐंठ कर चलना, तो इसका भी कोई मेल नहीं बन रहा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रोटेस्ट और रेसिस्ट दोनों आपस में सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा डेफिशिएंट। अब ये डेफिशिएंट आपने सुना होगा, जब आप साइंस पढ़ेंगे विटामिन्स, तो उसमें आपको डेफिशिएंट वर्ड अक्सर मिलेगा। आपने सुना होगा डेफिशिएंट डिजीज़, मतलब अगर किसी विटामिन्स की या किसी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हमें एक बीमारी लग जाती है ना। तो वहीं से वर्ड आया है डेफिशिएंट। इसका मतलब होता है अपूर्ण। अपूर्ण मतलब किसी चीज़ की कमी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है स्लीक, मतलब चमकीला। अब अपूर्ण और चमकीला में कोई मेल बन रहा है? नहीं, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसके बाद देखिए इनकम्प्लीट, मतलब अधूरा। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा। तो देखिए अपूर्ण और अधूरा दोनों आपस में सिमिलर वर्ड है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। एक बड़ा और ऑप्शन पढ़ते हैं, इंटीग्रल मतलब अभिन्न, तो ये भी मेल नहीं बन रहा। और दूसरा ऑप्शन है हमारा होल, मतलब पूरा, तो ये तो इसका आपस में ये क्या हो गया इसका, ये इसका एंटोनिम हो गया।
ठीक है, ये क्या क्या हो गया, एंटोनिम, लेकिन हमसे पूछा गया है सिनोनिम। तो डेफिशिएंट और इनकम्प्लीट दोनों आपस में क्या है, सिमिलर वर्ड है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, आप डेफिशिएंट बोलें या इनकम्प्लीट बोलें, दोनों का मतलब एक ही बनता है। तो तीनों शिफ्ट के अंदर टोटल हमारे जो सिनोनिम्स आए थे वो आए थे टोटल 7, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी एंटोनिम पे बेस्ड। एंटोनिम मैंने आपको बताए थे क्या, विलोम शब्द। ठीक है, अब आपको यहां पर वर्ड का बिल्कुल उल्टा मतलब पे टिक लगाना है, उल्टा मतलब निकालना है उसका। ठीक है, और यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए सिनोनिम दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, फिर सॉल्व करिएगा। चारों ऑप्शन को पढ़ो, समझो और फिर करेक्ट आंसर पर टिक लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द मोस्ट अपोजिट टू द गिवन वर्ड। सॉरी, आपसे पूछा है कि अपोजिट बताना है आपको, बिल्कुल उल्टा मतलब। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा, सॉरी पहला जो हमारा वर्ड है वो है विग्ड। विग्ड का मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, अब मुझे इसका बिल्कुल उल्टा मतलब निकालना है। ऑप्शन देखते हैं। इविल, इविल का मतलब बुराई, ये बिल्कुल इससे मिलता जुलता वर्ड है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिनफुल, पापी, ये भी इससे मिलता जुलता ही वर्ड है। उसके बाद देखिए इरेंट, भटकने वाला, इसका तो कोई मेल ही नहीं बन रहा। अब देखिए मोरल, नैतिक। दुष्ट और नैतिक दोनों आपस में एंटोनिम है, मतलब विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर। मोरल और विग्ड दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एक बार। अबेट, अबेट का मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, किसी चीज को खत्म कर देना। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा मॉडरेट, मध्यम, इसका तो कोई मेल ही नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए ऑब्जर्व, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखिए एग्रावेट, उत्तेजित करना। रद्द करना और उत्तेजित करना में कोई मेल नहीं बन रहा है। उसके बाद डिक्रीज, घटाना, ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब ध्यान से देखना, और अबेट रद्द करना, दोनों आपस में विलोम शब्द है, एंटोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला वर्ड है हमारा ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है जाहिर। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा हाइडन, मतलब गुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेन, साफ सुथरा। उसके बाद वैपिड, बेस्वाद, और एक्टिव, सक्रिय। अब देखिए एक्टिव और ऑब्वियस कोई मेल नहीं बन रहा। वैपिड, बेस्वाद और जाहिर, इसमें भी कोई मेल नहीं बन रहा। ठीक है, उसके बाद प्लेन, साफ सुथरा और जाहिर, इसमें भी कोई मेल नहीं बन रहा। जाहिर और गुप्त दोनों आपस में एंटोनिम है, विलोम शब्द है, उल्टा मतलब निकल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, हिडन, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है हमारा ब्रूटैलिटी, मतलब निर्दयता। कोई चीज काफी कठोर होती है, जिसके अंदर दिल जो उसका होता है काफी कठोर होता है। ठीक है, निर्दयी है, आप कह सकते हैं ना निर्दय है ये, तो वही पूछा गया आपसे। देखिए ऑप्शन देखते हैं एक बार। पहला है फेरोसिटी, क्रूरता। देखिए ये आपस में सिमिलर वर्ड है। ठीक है, मिलता जुलता है। अगला देखिए क्रूरटी, मतलब बेदर्दी। देखो आप निर्दयता बोलो, क्रूरता बोलो, बेदर्दी बोलो, तीनों का मतलब एक ही बन रहा है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों वर्ड आपस में सिमिलर वर्ड हैं, यानी कि ये सिनोनिम है। ये सिनोनिम है किसके, ब्रूटैलिटी के। देखो आपने यहाँ पे चार, एक तो क्वेश्चन हो गया और 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन का मतलब पता होना चाहिए, तभी आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होगी। आप क्या करते हो, एक वर्ड आप पढ़ते हो और उसका जो आंसर है वो याद कर लेते हो, गलत तरीका है ये। आपको चारों वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। आपने पहला वाला वर्ड तो सीख ही लिया, लेकिन बाकी के 4 ऑप्शन भी सीख लिए, तो साथ टोटल आपने 5 वर्ड का मतलब सीख लिया। ऐसे वोकेबलरी इंप्रूव होती है।
ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए सेंसुअलिटी, इसका मतलब होता है कामुकता। और लास्ट वर्ड है हमारा जेंटलनेस, मतलब सज्जनता। तो देखिए जो सज्जनता मतलब जो काफ़ी जिसके अंदर दया भावना होती है उससे हम लोग कहते हैं सज्जनता। तो ऑप्शन नंबर 4 ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यही इसका एंटोनिम है। ठीक है, निर्दयता और सज्जनता दोनों आपस में क्या है, एंटोनिम है, विलोम शब्द है। ऐसे आप पढ़ोगे तो आपको हर वर्ड का मतलब समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि एसएससी क्या करता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन भी याद कर लिया और साथ में साथ उसका आंसर भी याद कर लिया, नहीं, आपको चारों वर्ड का मतलब सीखिए तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग। अगला है कवाडली। कवाडली का मतलब होता है कायर। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा इंटीग्रल, मतलब समाकलित। समाकलित तो कोई मेल बन रहा है, नहीं बन रहा इसका। उसके बाद देखिए फ्लीटिंग, क्षणिक। ठीक है, इसका भी कोई मेल नहीं बन रहा। उसके बाद देखिए स्पाइनलेस, मतलब अति दुर्बल। तो कायर और अति दुर्बल, अति दुर्बल मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, ढीला ढाला इंसान है। तो अति दुर्बल और कायर दोनों आपस में सिमिलर वर्ड के हैं, अब यही बोलो। लास्ट ऑप्शन देखिए वैलिएंट, मतलब बहादुर। अब जो कायर और बहादुर सबको पता है कि दोनों आपस में क्या है, विलोम शब्द हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका क्या होगा, एंटोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूसिड। लूसिड का मतलब होता है स्पष्ट, कोई चीज साफ आपको दिख रही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब होता है चमकदार। तो जो चमकदार होगी वो स्पष्ट भी होगी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, लूसिड का क्या है, ये सिनोनिम है, ये साइनो है इसका। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखो कोहिरेंट, मतलब स्पष्ट। ये भी इसका क्या हो गया, सिमिलर वर्ड हो गया, साइनो, सिनोनिम्स। ठीक है, उसके बाद देखिए टेंजिबल। टेंजिबल मतलब ठोस, जिसको आप टच कर सकते हो और टच करने के बाद आपको वो ठोस लगती है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है हमारा एम्बिजियस, मतलब अस्पष्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, ये इसका विलोम शब्द है, यानी कि एंटोनिम। ठीक है, तो टोटल हमने यहाँ पे एंटोनिम कितने देखे, टोटल हमने एंटोनिम यहाँ पे देखे 6 और सिनोनिम कितने देखे हमने 7। तो टोटल हो गए हमारे 13। तो 13 वर्ड मैंने आपको अच्छे से सिखा दिए, डिस्कस कर लिए हैं आपके सामने। ठीक है, इसकी पीपीटी आपको और पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आपको या कुछ आपको पर्सनली मुझसे पूछना है, मैंने नीचे आपको इंस्टाग्राम की आईडी दे दी है, आप वहाँ पर मेरे को डीएम करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर के ऊपर हैं, लेटेस्ट पेपर है, आप इसको बार बार पढ़ें, यही एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। यही आपके सीजीएल में भी आते हैं, सीपीओ में भी आते हैं, एमटीएस में भी आते हैं और सीएचएसएल में भी आते हैं। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम पढ़ो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हम ये आप सोच रहे हो कि सिर्फ एमटीएस में आते हैं। ठीक है, सारे एग्जामों में बार बार रिपीट करते हैं, कभी उनका मन करे सीएचएसएल में दे दिया, कभी सीजीएल में दे दिया, कभी सीपीओ में दे दिया, एमटीएस में तो आया ही है ये पेपर। ठीक है ना, अगर आप 10 साल के पेपर पे देखोगे ना, आपको एक क्वेश्चन बार बार रिपीट मिलेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।